और सुनो सुधीर चौधरी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले ना दिमाग से गोबर भक्त नहीं होते हैं, जैसे तुमने बना रखे हैं उल्लू। सुधीर चौधरी अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार ये संविधान नहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि जितना बाबा साहब लिख कर गए उसको ही पूरा करवा दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर SC ST के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देकर गए, जिसको रिजर्वेशन कहा गया, उसको तुम दिन रात कोसते हो। उसका तो तुम दिन रात जो है कहते हो कि समीक्षा होनी चाहिए, ये गलत है। कितने लोग हमारे इनके खुद की जाति के कहते हैं कि हमारे कितने लोग ब्राह्मण जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और रो रो के गाल बजा बजा के तुमने ये झूठ फैला के EWS के नाम पे 10% ले भी लिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, और जनता गुमराह ना हो, इनसे मैं साफ सुथरा कह देती हूँ ये बात। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के जो मानने वाले हैं वो रोज उनका अपमान करते हैं, प्रतिमा बनाकर उनके स्टेचू पे माला चढ़ाकर। अच्छा, तो ये की बात उन्होंने की नहीं। अच्छा, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बार बार कहते हैं कि इसको हटा करके हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, तो ये बाबा साहब का सम्मान हुआ, ये लोकतंत्र का सम्मान हुआ, देश की जनता का सम्मान हुआ। बाबा साहब का नाम लेकर के इतना उल्लू मत बनाइए। और सुनो सुधीर चौधरी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले ना दिमाग से गोबर भक्त नहीं होते हैं, जैसे तुमने बना रखे हैं उल्लू, वो नहीं होते हैं। ये लोग शिक्षा का और सही रास्ते का, जिस दिन इन लोगों ने ना अंगड़ाई ले ली तो तुम्हारी पता नहीं कहाँ जगह मिलेगी। मैं तो ये सोचती तुम्हारी धूल उड़ा कर रख देंगे। अम्बेडकरवादियों से मत भिड़ना, बस तुम किसी से भी भिड़ लेना। और तुम्हारे लिए अगर कोई विपक्ष है ना तो सिर्फ अम्बेडकरवादी है, तुम उन्हीं से डरते हो, उन्हीं से डरते हो, उन्हीं से तुम्हारी रूह कांपती है, क्योंकि वो तुम्हारे धर्म ग्रंथों की भी पढ़ते खोल के लाते हैं, सही गलत निकाल के लाते हैं। तुमसे पूछते कि भैया ये क्या चीज़ है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, तो तुम उनके मतलब बदल देते हो, तुम पूछ दबा के भागने लग जाते हो। तो इनके मुँह मत लगो, इनके पीछे मत पड़ो, ये परेशान इन्हें मत करो। ये लोग जिस दिन पीछे पलट के तुम्हें बाहर करने लगे ना, उस दिन तुम्हारा ये दुनिया में नामो निशान मिट जाएगा। क्यों चाहते हैं कि अब बाबा साहब का स्टेचू ना बने, उन पर माला ना चढ़े, उनको इस तरह से जगह जगह नहीं रखा जाए, क्यों ऐसा चाहते हैं? ये सत्ता के चाटुकार लोग समय के हिसाब से जगह बदल देते हैं। अभी अम्बेडकरवादी सरकार भारत में आ गई ना, तो कहेंगे बाबा साहेब इस देश ने इस दुनिया की शान है, बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज है। जैसे ही अम्बेडकरवादियों की सरकार इस भारत में आएगी, और अम्बेडकरवादी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक सोच है, वो सोच जो देश के बारे में सोचती है, जो देश को ऊपर उठाने के बारे में सोचती है, जो सबके लिए सोचती है, जो सबको आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। तो ये तो सरकारों के साथ रहने वाले लोग हैं, जिसकी सरकार आएगी उसकी बात करेंगे। अगर पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम ये होता है कि गरीब का, कमजोर का, जो पीछे रह गए हैं उनकी आवाज को उठाए, उनकी आवाज को, उनके दर्द को, उनके दुख को देश के सामने लाए। सरकारों के जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको उजागर करे, ताकि आम जनता ये पूछे कि भी हमने अगर वोट दिया है, हम अगर टैक्स जमा कर रहे हैं, तो हमारा हक कहाँ है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कहाँ, रोजगार कहाँ है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है। तो ये उस मुद्दे को गुमराह करने के लिए ये गलत न्यूज़ फैलाते हैं। गलत न्यूज़ के माध्यम से आम जनता को बरगला करके सरकार के प्रति क्या कहते हैं, निष्ठा और ईमानदारी लगाते, ताकि यही सरकार सही है, सरकार का परिवर्तन ना हो। गुमराह किया जाने के लिए बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। इसमें एक भी अगर आपको 1% भी अगर शक है तो आप मुझे बताइए क्या गुमराह नहीं किया जा रहा। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ गलत न्यूज चला रहे हैं। जिस दिन अगर कार्रवाई होने पाई तो अनेकों केस इनके ऊपर होंगे। ये तो आए दिन कोई ना कोई रोज टीवी बैठकर कह कही है ना कि संविधान तो कॉपी किया गया है, दूसरे देशों से लिया गया है, बाबा साहब ने नहीं लिखा है। ये तो हर कोई ना कोई रोज कहते हैं। ये सुधीर चौधरी का अगर कॉपी पेस्ट का दम था तो तुम्हारे बाप दादा ने कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया? 2 साल 11 माह 18 दिन डॉक्टर अम्बेडकर अपने बंगले से बाहर नहीं निकले, और पूरे देश के दुनिया के सारे लोकतांत्रिक जहां जो अच्छी चीज थी, अच्छे विचारों को पूरी दुनिया में जब माना गया तब उनसे क्रांति हुई है। और जिन क्रांतियों को आज भी अगर हम सामाजिक आंदोलन करते हैं, या समाज की देश की बात करते हैं, या बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम पूरे विश्व के आंदोलन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? लेनिन को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जितने अच्छे विचार हो वो ले लिए जाएं। आज भारत के संविधान से उसके बाद में जितने भी देशों के अंदर संविधान लिखे गए, भारत के संविधान को पढ़ करके संविधान लिखे गए, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत का लोकतंत्र इतना अच्छा, इतना मजबूत है, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश भी जो है बहुत आसानी से यहाँ पर रह रहा, शांति से रह रहा, अमन से रह रहा है, तो वो इस भारत के संविधान को देखते हैं। कॉपी समझते हैं ना, अगर दूसरी चीजों से कोई अच्छी चीज पढ़ना, उसको लेना, तो उसको ये कॉपी समझते हैं ना। अरे भैया, कॉपी मार के पत्रकार बने हुए लोग इतना सब कुछ कॉपी दिखेगा, ठीक है। मैम, एक बात ये भी कही जाती है कि बाबा साहब ने जब संविधान बन गया उसके बाद से उन्होंने कहा अब देश में आंदोलन की, प्रोटेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये आज भी जो है बदस्तूर जारी है कि विरोध किया जा रहा है सरकारों के खिलाफ। मतलब कि उनका ये कहना है कि विरोध नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं। अरे पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। अगर किसी के साथ शोषण हो, किसी के साथ अत्याचार हो, तो ये सड़कें खुली हैं। उसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ही तो प्रशासन की नियुक्ति की
दी जाती है कि एक डीएम बनाकर बिठाया जाएगा जिले पर, अगर कोई समस्या है, शिकायत है तो उसके पास जाएगा। अगर कोई अगर अपराध करता है और उनका कानूनों की अवहेलना करता है, उनको तोड़ता है, तो पुलिस उसका प्रोटेक्शन करेगी। तो इसीलिए तो लोकतंत्र बनाया गया है। विश्व के जितने भी देशों ने लोकतंत्र बाद में, भारत के बाद में स्थापित किया, भारत के लोकतंत्र को पढ़ा है, भारत के लोकतंत्र में बहुत अच्छी चीजें ली हैं, लेकिन इस एक कॉपी पेस्ट बता करके ये कह देना चाहते हैं कि उस संस्कृति को लाओ जिसमें औरतों को सती प्रथा किया जाता था, जिसमें लोगों को मंदिर जाने पे पीटा जाता था, जिसमें शूद्र कह करके बहुत सारे लोगों के हक अधिकारों को वंचित रखा जाता था। ये संस्कृति के नाम पर पे औरतों का पूरा शोषण कर देना चाहते हैं। आज अगर औरत के साथ कुछ होता है तो एफआईआर करने का पूरा प्रावधान है, कानून है, उसको सजा मिलेगी, उसको अपराधी को सजा मिलेगी और विक्टिम को न्याय मिलेगा। ये भारतीय संविधान कहता है। कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है बताइए मुझे? ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ हो भारत के अंदर, कितने भी धर्म हो, सभी धर्म ग्रंथों की महिलाओं को भारतीय संविधान सुरक्षा देता है। तो महिलाएं भारतीय संविधान के प्रति क्या कहते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं, उसका सम्मान करती हैं, उसकी सुरक्षा करें। हमें जिसने जीने का अवसर दिया है, हमें जिसने जीने की आज़ादी दी है, नौकरियों में अवसर दिया है, सड़क पर चलने की आज़ादी दी है। आज भी कितनी सारी मुस्लिम कंट्री में बुर्के के खिलाफ आज भी आंदोलन चल रहे हैं। औरतों ने बुर्का तो छोड़ो, पूरे कपड़े उतार के फेंक दिए। क्यों? क्योंकि जो जितना दमन किया जाएगा वो इतना ही उछाल मार करके ऊपर उठेगा। तो भारत की स्त्रियों को अगर आज़ाद कराया तो भारत की स्त्रियों में इसने आंदोलन ने क्या खूबसूरती देखिए। भारत की स्त्रियों ने एक भी आंदोलन किया ना किया अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बिना आंदोलन किए इस भारत की समस्त स्त्रियों की झोली में सारे अधिकार डाल दिए। तो हम तो सैल्यूट करते हैं बाबा साहेब को कि मैं एक स्त्री होने के नाते बातें करते हैं। संविधान को बदलने वाला जो बात है उसको चलाना चाहते हैं, क्या करना? देखिए, संविधान अगर बदला गया तो इस देश की 130 करोड़ आबादी के हक अधिकारों पर नाका डाला जाएगा, उनको शोषण करने का कोई भी प्रपंच रचा जाएगा। तो इस देश की 130 करोड़ आबादी जो आज है वो भारत को चाहती है, वो भारत के संविधान को चाहती है। वो किसी इस तरह के एंकरानी को नहीं जो पैसे लेकर बोलते हैं। तो पैसे लेकर के बोलने वाले लोग हैं, आज इनको आप उनसे ज़्यादा पैसा ठूस दो तो ये आपकी बात बोलने लग जाएंगे। तो पैसे पे बोलने वाले लोगों के लिए जो दलाल हैं, जो बीच में पैसे ले लेकर के अपनी बातों को, अपने शब्दों को, इनके खुद के शब्द नहीं होते, ये खरीदे हुए शब्द हैं, पैसों से दूसरों ने खरीद लिए, सत्ता ने खरीद लिए। तो खरीदे हुए शब्दों की कभी वैल्यू नहीं होती, उनका कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। ये बताया जाएगा जब देश बर्बाद हो रहा था तो देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा, सत्ता से ज्यादा इस देश की मीडिया का हाथ है। जब हिटलर भी जर्मनी को पूरा लूट रहा था, बर्बाद कर रहा था, लोगों पे हिंसा कर रहा था, तो हिटलर ने भी यही किया था कि सारी पत्रकारिता को, सारे मीडिया को अपने काबू में किया था और इतना मजबूर कर दिया था कि वो कुछ और बोल भी नहीं सकते थे। या तो मरना था या हिटलर का कहना मानना था। मुसोलिनी का भी यही अंत हुआ, हिटलर का भी यही अंत हुआ। तो देश के अंदर मैं ये नहीं कहती सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन कभी भी सरकार का इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि आम जनता के अधिकारों को दिन दहाड़े आप लोग कुचलने लग जाओ। अच्छा, उससे पहले कौन सी खाई नहीं थी भैया? जिस खाई में तुमने इतने नीचे बंकर में, अंधेरी गुफा में तुमने जो है इस देश के अछूतों को, शूद्रों को दबा के रखा था, अब वो शूद्र पढ़ने लगे तो तुम उसको खाई बताने लगेगा। यानी कि तुमने कलम युग को कलयुग बता दिया। हमें पता था तुम कलम युग को कलयुग बताओगे, इसीलिए आज लोग भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे, तो आपकी सरकारों ने फीसें महंगी कर दी। एक कंफ्यूजन और बना हुआ है समाज में। लोग समझते हैं जो शूद्र हैं ना वो दलित हैं, लेकिन शूद्र जो इनकी व्यवस्था के हिसाब से वो तो पिछड़े हैं ना। ओबीसी हैं, पिछड़े हैं। शूद्र का मतलब होता है जो ओबीसी जातियां हैं, जो क्या कहते हैं इनके वर्ण में शामिल थी। तो दलित क्या है फिर? दलित वो है जो इनके वर्ण में, चारों वर्णों में शामिल ही नहीं थे, बिल्कुल व्यवस्था से फेंके गए लोग थे। मतलब अछूत, जिनको छुआ नहीं जा सकता, अस्पृश्य कहा गया, जिनके बोलने तक से, जिनके सड़कों पर चलने तक से सड़कें अपवित्र होती थी, जिनके गले में हांडियां बांधी जाती थी, जिनके पैरों में साफ करने के लिए कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, ऐसे लोग अछूत थे जो व्यवस्था से बिल्कुल बाहर थे, जो गांव से बाहर रहते थे, जो इनके घर में आ जाने नहीं कर सकते थे। पिछड़े समझने लगे, पिछड़े समझ रहे भैया, तभी तो ये सारा हंगामा हो रहा है। बड़े बड़े नेता जो है बोल रहे हैं। देखिए, कई नेताओं के बयान आए हैं आम जनता में से, और आप देखिए कि इतनी बड़ी भारी संख्या में अभी पूरब में, पटना में लोगों ने, युवाओं ने, यानी कि यूथ्स ने रामचरितमानस का तिलांजलि दी है, वहाँ चौराहे पर रख करके उन्होंने जलाया है, और ओबीसी के सारे लड़के थे। तो हमें फोन आया कि दीदी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है भैया, आप जितना भी इस देश के अंदर गलत हो रहा है उसके लिए युवाओं को तो आना ही पड़ेगा आगे। हो सकता है ये अपराधी लोग हम पर भी कोई अपराध करने की कोशिश करें, हमें रात दिन धमकियां तो देते ही हैं, और ये मन में सोच भी रहे हो कि हमारी तो बनी बनाई सत्ता, अब मान लीजिए जिसके बाप ने एक सत्ता बनाई हो जिसमें उसको बिना कमाए खाने को मिल रहा है, तो उसका बेटा उसको बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बनाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे बिना खाए जब मिल रहा है तो वो अपने बाप के कहने पर चलेगा। ये इनकी मजबूरी है।